नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए एक काम को 24 दिन में और बी 40 दिन में कर सकता है। देखिए, आपसे बोला गया है कि जो ए है वो एक काम को 24 दिन में कर सकता है और जो बी है उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। ठीक है, देखो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है। ए 24 दिन में काम को खत्म कर रहा है, बी 40 दिन में खत्म कर रहा है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा टोटल काम कितना है। तो 24 और 40 का एलसीएम आएगा 120। 24 से कटाएंगे 120 को तो 5 बार में कटेगा और 40 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 3 है। भाई ए आपका एक दिन में 5 काम करेगा तभी तो 24 दिन में 120 काम को खत्म करेगा। बी आपका एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 40 दिन में 120 काम को खत्म करेगा। अब बोला दोनों मिलकर के 10 दिन तक काम करते हैं। अब दोनों को हम मिला देंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 8। ठीक है, एक दिन में 8 करेंगे तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 80 काम कर लेंगे। टोटल काम है 120, जिसमें से 80 काम हो जाएगा तो बचेगा काम कितना, 40 काम बचेगा। कितने में से बचेगा, 40, 120 में से बचेगा। यही तो पूछा है कितना अंश बच जाता है, 40 बच जाएगा 120 में से। अब देखो इसे कटाएंगे तो 0 से गया 0। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1 के बटे में 3 बच जाएगा। 1 के बटे में 3 यानी कि सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। अम्ल और पानी इनका अनुपात है 2:1। ठीक है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। यही तो बोला है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि प्रश्न में जो भी मिलाने की बात करे या घटाने की बात करे उसको काम में मत लीजिए। उसने बोला है कितना लीटर पानी मिलाए, उसने पानी मिलाने की बात बोली है तो पानी वाला काम में नहीं लेंगे। मिलाने की बात बोले या घटाने की बात बोले, जिसको भी मिलाया जाएगा या घटाया जाएगा उसको काम में नहीं लेना। ठीक है, आपके पास मिश्रण कितना है, 60 का 60 लीजिए। अब जो वैल्यू बची है उसको लेना है, ये तो हमें काम में नहीं लेना, जो बचा हुआ काम में लेना है। तो 2 ऊपर है 2 ऊपर लिखो, 1 नीचे है 1 नीचे लिखो। ठीक है, अब देखो 60 का गुना 2 से हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले हमारा मिश्रण कितना था, 60 लीटर, 60 से बढ़ के हो गया 120। तो 60 से 120 हो गया, कितना बढ़ गया, आप बोलेंगे सर 60 ही बढ़ गया, 60 लीटर बढ़ गया, मतलब 60 लीटर इसमें पानी मिलाना था। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है ना सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिएगा, जब 6 महिलाएं काम को करती हैं तब भी कार्य 20 दिन में होता है। सॉरी, जब 6 पुरुष काम को करते हैं तब भी कार्य 20 दिन में होता है और 12 महिलाएं करती है तब भी कार्य 20 दिन में होता है। देखो, 6 मैन काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और जो 12 महिलाएं, 12 वुमेन, ये भी काम को कितने दिन में करती है, 20 दिन में। तो एक महिला एक पुरुष का निकाल लो, 6 का गुना आप 20 से करोगे तो 120 हो जाएगा, 12 का गुना 20 से करोगे 240 हो जाएगा। यानी कि एक आदमी एक पुरुष का काम 120 है, एक महिला का काम 240 है। एक पुरुष का काम यानी कि एक मैन का काम 120 है और एक महिला का काम 240 है। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 240। 120 से काटो तो 2 बार में, 240 से काटो तो 1 बार में।
हमसे पूछा है उसने 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ठीक है। तो एक पुरुष का काम 2 है तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो 16 हो जाएगा। एक महिला का काम 1 है तो 16 महिला का काम कितना हो जाएगा, 16 से गुना कर दो तो 16 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोगुना काम, ठीक है। तो दोनों को पहले मिला दो, 16 पुरुष का काम है, 16 महिला का काम है, टोटल काम हो गया 32। और काम को पूछा उसके दोगुने काम को, तो हमारा काम था 240, इसका दोगुना काम कर देंगे तो 480 काम हो जाएगा। तो इस दोगुने काम को 32 लोग, यानी कि 16 आदमियों का काम 16 महिलाओं का काम, ये 32 कितने समय में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो 32 से इसमें डिवाइड दे दोगे आप, आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसे कटाऊंगा पहले, 16 दूनी 32, 16 तीय 48 और एक ही जीरो, और 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 20 प्लस 15 बराबर 24 और 64 प्लस 13 बराबर 42 हो तो 11 प्लस 28 का मान है। देखो इस तरीके का सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको लॉजिक पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या लॉजिक होगा। देखिएगा ध्यान से, 20 प्लस 15 बराबर 24, 20 प्लस 15 बराबर 24 की है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये 24 के बराबर हो जाए। देखिएगा आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का साइन है, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा। हमको चाहिए 24, तो इस 8 का गुना आप 3 से करोगे तो आपको 24 मिलेगा। इसी लॉजिक से अब दूसरी संख्या को बनाइए, ठीक है। इसको इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को जोड़िए, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ना है इसके जैसे, 14 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 3 से कर दो, 14 दिया कितना हो जाएगा 42, देखो 42 तो दिया गया। अब सेम लॉजिक यहाँ लगा दो, आपके पास 11 प्लस 28 बराबर क्या होगा ये बताना है। दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को भी जोड़ना है, 1 और 1 2, 2 और 8 10, दोनों को जोड़ोगे तो 12, फिर क्या करना है 3 से गुना, तो 12 दिया 36, यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13, 11, 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 13, 11 और 7 के अनुपात, ठीक है, यही तो प्रश्न है। अब देखना ध्यान से, हमारे पास टोटल 372 सिक्के हैं। कितने हैं, 372 सिक्के। मैं आपको एक चीज पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये हमारे पास सिक्के हैं, जब सिक्के हैं तो सिक्के के अनुपात का योग कर लेंगे, और जब रुपए होते हैं ना तो पहले इनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं, तब इसमें डिवाइड करते हैं रुपए की संख्या में, याद रखना। अभी तो सिक्के हैं लेकिन किसी किसी प्रश्न में रुपए दिए जाते हैं, तो फिर इन अनुपात से उसे रुपए में कन्वर्ट करना होता है। कैसे करते हैं वो सीखेंगे इसी वीडियो में। तो हमारे पास टोटल सिक्के 372, जब सिक्के हैं तो सिक्के के जो अनुपात है इनका योग कर लो, 13 और 11 मिला के हो जाएगा 24, 13 और 11 मिला के 30, 24, 24 में 7 जोड़ दो 31, 31 हो जाएगा। अब 31 से 372 को जब काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 11 है, तो 12 का मल्टीप्लाई 11 से कर दो, 132 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक थैली में 155 रुपए हैं। देखो यहाँ पे सिक्के नहीं है, यहाँ पे रुपए हैं, इसी को मैं समझाने वाला था। 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे, इनका अनुपात है 3, 5, 7 का। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपए, और 10 पैसे के 7 सिक्के मतलब 70 पैसे।
सभी को आपने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास कितने रुपए थे? 155 रुपए थे। तो आपने जो रुपए में कन्वर्ट किया है इनसे डिवाइड कर दो, सबको जोड़ लो, 3 तो 5, 5 5.5 और इसको जोड़ोगे तो 6 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। ठीक है। अब दशमलव को यहाँ से हटाओ तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 2 से कटाओगे 31 बार में कटेगा और 2 से इसको कटाओगे तो 775 बार में कटेगा। ठीक है। अब फिर 31 से इसको कटा दोगे तो ये 31 से कट जाएगा 25 बार में, 25 का गुना 3 से करो तो 75। अब देखो पहले ही ऑप्शन में यानी कि सबसे पहली संख्या 75 कहाँ है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन में दी गई है। अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें 75 दिया जाता तो फिर हम आगे का चेक करते, वरना जरूरत नहीं है, पहले से ही आंसर मिल गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप हमें लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।